मनीषा जी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण आया था तब भी हमने इस पर चर्चा की थी, उसमें से काफी बातें सच साबित हुई थी। मैं कलेक्टिव जो है वो एनालिसिस करना चाहूंगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये अब से नहीं, काफी समय से जो जितने एनालिसिस हमने लास्ट फ्यू इयर्स के जितने किए हैं, तो देखा है कि सूर्य जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सत्ता सरकार को रूल करते हैं और चंद्रमा जो है वो आम जनमानस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनल, हम भले अपनी कंट्री की बात करें या हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो युद्ध जैसी स्थितियां जो हैं वो नजर आती हैं। क्रॉस बॉर्डर पीस जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोई बड़े स्कैंडल्स हों, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बड़े ब्रांड्स या कंट्रीज जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। रिसेशन के बारे में हमने ऑलरेडी सुनना शुरू किया है, पर उसके बारे में भी हमें आगे चीजें देखने को मिल सकती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई जो है वो काफी बड़े पैमाने पर जो है वो हमें परेशान कर सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस का जो शख्स है, उनके बारे में जो है वो कंट्रोवर्सी, कोई इशू जो है वो विद इन दीज नेक्स्ट 40 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक का टाइम होता है जब ये ग्रहण जो है वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में कोई उनकी कोई बुरी खबर सुनने को मिले, कोई बड़ी बीमारी से जो है वो ग्रस्त हों, या जो है वो पेंटर्स हों, राइटर्स हों, हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, इन सब से जुड़ी हुई भी कंट्रोवर्सीज, कोई संत जो है वो चर्चा में आ सकते हैं। ये सब चीजें जो है इस दौरान नजर आ रही हैं जो ग्रहण का प्रभाव लाएंगी। ठीक है, और साथ ही नंदिता जी से भी ये जान लेते हैं। नंदिता जी, पिछली बार भी सूर्य ग्रहण के दिन हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तब भी इस बात पर लगातार आप जानकारी दे रही थी कि सिर्फ भ्रांतियां ही नहीं जुड़ी हुई हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है, इसके साथ देव दीपावली है, गंगा में स्नान अच्छा माना जाता है। तो क्या जिस वक्त ग्रहण पड़ेगा उस वक्त स्नान ध्यान करना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए कि ग्रहण निकल जाए उसके बाद हम अपने शुभ कामों को अंजाम देंगे? जी बिल्कुल। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में मनीषा जी को ऐड ऑन करना चाहूंगी, बिकॉज आई बीन डूइंग रिसर्च ऑन एक्लिप्स फॉर लास्ट 17-18 ईयर्स नाउ, और डेटा है मेरे पास पूरा इसका। अभी का जो ये ग्रहण पड़ रहा है, जैसे पिछला सूर्य ग्रहण में नेहा जी हमने बोला था कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट एरिया और पाकिस्तान का एरिया स्पेशली मैं कहा था कि उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखिए इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई, या फिर मोरबी का इतना बड़ा केस हो गया। अभी जो इस समय जो चंद्र ग्रहण चल रहा है, इस समय यूरोप इस समय नहीं है इम्पैक्टेड, इस समय इम्पैक्टेड है रशिया अगेन, इस समय इम्पैक्टेड है चाइना, ताइवान की इश्यूज दोबारा ट्रिगर हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि चाइना का नंबर 6 है, ग्रहण पड़ रहा है भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, महिला वर्ग के लिए बहुत कठिन समय रहेगा। कोई भी महिला नेता है, उनको अपनी सेहत का या उनको उनके ऊपर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है, उस तरफ से आपने ध्यान देना है। अभी मैं नीचे हेडलाइन भी पढ़ रही थी, आपकी स्क्रॉल पढ़ रही थी कि सुप्रिया जी के ऊपर किसी ने कुछ कहा, कुछ कंट्रोवर्सी उसमें स्टार्ट होगी। तो ऐसा एक महिला वर्ग, बिकॉज भरणी नक्षत्र क्या होता है, शुक्र का नक्षत्र, उसमें जब ग्रहण पड़ रहा है तो शुक्र से संबंधित खान पान के रिलेटेड चीजें हो, तो खाद्यान्न आदि में एकदम से महंगाई बढ़ सकती है, खान पान की क्राइसिस हो सकती है आपकी यहाँ पे, क्योंकि उसका मेष राशि में है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, रेट्रो है, तो बॉर्डर टेंशन बहुत एक्टिवेट होंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत इंपैक्ट होगा, इंडिया के दक्षिण स्थान और पूर्वोत्तर स्थान पे बहुत इंपैक्ट होगा इस समय, और अमेरिका, कनाडा, ये एरिया जो है बहुत बहुत कठिन समय से जाने वाले हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक का ये बेल्ट बहुत कठिन रहेगा। ये मैं साल की शुरुआत में भी बोल रही थी कि इस वक्त अमेरिका का वेस्ट कोस्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, मैक्सिको बेल्ट, साउथ अमेरिकन बेल्ट, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी कि इस समय इतनी शुभ स्थितियां थी तो स्नान कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं तो पूर्णिमा की आज देव दीपावली तिथि, क्योंकि कल दिन भर सूतक रहेगा इसलिए आज मनाई जा रही है, और संध्या के वक्त में 5:15 से लेकर के 8 बजे तक का आप पूर्णिमा की कथा और आप दिए जला सकते हैं। स्नान की जो हम बात करते हैं, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:45 से आपका शुरू हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त, और लगभग आपका 5:30 बजे तक का रहेगा। इस वक्त में आप स्नान करें, सूतक भी नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। सूतक काल लगभग 8:30 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि भारत में ग्रहण का स्पर्श जो हो रहा है वो हो रहा है 5:32 संध्या को। तो अगर 9 घंटे पहले लें, क्योंकि चंद्रमा का 9 घंटे का वो होता है सूतक काल, तो 9 आवर्स पहले देखें तो 8:30, 8, 8:30, उससे पहले आप स्नान कर सकते हैं।
पितृ तर्पण अगर करना है या अगर आपको गंगा स्नान करना है ग्रहण का, तो ग्रहण के समय किया हुआ गंगा स्नान बहुत आपके लिए उत्तम स्थितियां लेके आता है। और ग्रहण के पश्चात भी स्नान किया जाता है ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, रेडिएशंस हैं, ये जो भी आपने एब्जॉर्ब की है, उस सबसे भी आपका यहाँ पे डिसिपेशन हो जाए, वो सारी चीजें भी आपके शरीर से निकल करके बाहर चले जाएं।